टीम में कौन सी टीम है? सुलेमान। अच्छा, उस्ताद शागिर्द के रिश्ते में सुलेमान शिबली। कौन सुलेमान? ये कौन सी है? हसन अल्लामा शिबली। और इधर कौन है? सुलेमान। अच्छा, चलिए शिबली नोमानी से सवाल। शिबली नोमानी, शिबली सुलेमानी का शिबली नोमानी है ना? ठीक, सवाल तुमसे किया जा रहा। शिबली नोमानी से सवाल किया जा रहा है, बदर में मुशरिकीन के कितने अफराद मारे गए? जंगे बदर में मुशरिकीन के कितने अफराद मारे गए, इसकी मुकम्मल वजाहत करें। शिबली नोमानी से सवाल किया जा रहा है। जंगे बदर में मुशरिकीन के 70 सूरमा मारे गए। जवाब सही। दूसरा सवाल जो किया जा रहा है सैयद सुलेमान नदवी से किया जा रहा है, सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसने ओजड़ी डाली, इसकी मुकम्मल वजाहत करें सीरत की रोशनी में। टाइम शुरू होता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास नमाज़ पढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में जाने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो उसी वक्त काबे में कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे मुशरिकीन में से। तो उसमें से अबू जहल ने कहा कि कौन फला कबीले की ओझड़ी लाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाएंगे तो उन पर डालेगा। तो उसमें उक़बा बिन अबी मुअय्त उठा और ओझड़ी लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कांधों के बीच में उसने ओझड़ी को रख दिया। जवाब दुरुस्त, 2 नंबर दे दिए जाए। उसके आगे दूसरी टीम से सवाल है, मुसलमानों ने अपनी पहली ईद किस तारीख को और किस सन में मनाई? मुसलमानों ने अपनी पहली ईद किस तारीख और किस सन में मनाई, इसकी मुकम्मल वजाहत करें। मुसलमानों ने अपनी ईद शव्वाल 2 हिजरी में मनाई। शव्वाल की वजाहत करें। नाकिस जवाब है, वजाहत करें। शव्वाल, कितने शव्वाल को मनाए? 1 शव्वाल 2 हिजरी। 1 शव्वाल 2 हिजरी मनाए। जवाब दुरुस्त। इसके बाद सुलेमान कुरैश से सवाल है, कुरैश की औरतों ने जंगे ओहद में जोश दिलाने के लिए क्या किया? कुरैश की औरतों ने जंगे ओहद में जोश दिलाने के लिए क्या अमल किया? कुरैश की औरतों ने जंगे ओहद में जोश दिलाने के लिए मुसलमानों को क्या किया? मुकम्मल वजाहत करें। टाइम शुरू हो चुका है। आप वो जब जंग के लिए डफ बजाकर उन्होंने जोश दिलाने के लिए डफ बजाकर वो कुछ पढ़ते थे उसके अशार। डफ बजाया जी, डफ। ठीक है, डफ बजाया। जवाब दुरुस्त है। डफ बजाया।
इसके बाद दूसरी टीम सवाल है, हल्कुल फजूल किस महीने में पेश आया? सन अगर याद हो तो उसकी वजाहत करें। टाइम शुरू हो चुका है। पैंतीस आमुल फील के अंदर हिलफुल 35 साल की उम्र थी बात। जवाब नाकिस दुरुस्त ही नहीं है। और 35 साल की उम्र थी। कम से कम वो तो बता दो, महीना बता दो, महीना जुल्क़ादा के अंदर पेश आया। हाँ, जुल्क़ादा के अंदर लिखो। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। उसके बाद सवाल है दूसरी टीम से, जंगे बदर में मुहाजिरीन के अलमबरदार कौन थे? नीर अंसार के कौन थे? मुहाजिरीन के अलमबरदार कौन थे और अंसार के कौन थे? दोनों की वजाहत करें। मुहाजिरिन का अलम हज़रत अली को दिया गया और अंसार का हज़रत साद बिन माज को दिया गया। जवाब दुरुस्त, 2 नंबर दिए जाए। उसके बाद मध्य मुकाबिल टीम सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे, मदीने में कितने साल रहे? मक्का में कितने साल रहे, मदीने में कितने साल रहे? आप मक्का में कितने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे और मदीने में कितने साल रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 साल और मदीने में 10 साल रहे। जवाब दुरुस्त, 2 नंबर दिए। उसके बाद सुलेमान से सवाल है, बैअत उक़बा सानिया के दफ़ात क्या हैं? किन बुनियादों पर बैअत हुई? बैअत उक़बा सानिया के दफ़ात क्या हैं? किन बुनियादों पर बैअत हुई? बैत उक़बा सानी में ये था कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर बैत ली थी कि तुम ज़िना नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, शिरक नहीं करोगे, और मैं जब मदीना आऊँगा तो तुम मेरी हिफाजत करोगे। ऐसी हिफाजत करोगे जैसे तुम अपने बच्चों की और अपनी औरतों की हिफाजत करते हो। और मुकम्मल जवाब दें। शराब नोशी नहीं करेगी, जुआ नहीं खेलेगी। जवाब करीब करीब सही है, 1.5 नंबर दिए जाए। मुकम्मल वजाहत नहीं। हर हाल में आपकी बात मानेंगे, आप पर खर्च करेंगे, सब चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए। हर चीज़ को वजाहत होनी चाहिए। करीब करीब सही है। कुरैश के पार्लियामेंट का नाम क्या था? और दारुन नदवा। क्या बताएं? दारुन नदवा। दारुन नदवा, ठीक है, जवाब सही।
सवाल है, सुलेमान की टीम से ग़ज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे, क्या कीड़ा लगा रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा जब आप ज़ख्मी किए थे? एक बार सवाल ग़ज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया गया तो नबी पाक क्या कह रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ज़ख्मी किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे वो कौम कामयाब नहीं हो सकती जिसके नबी को खून से लहूलुहान किया गया। और क्या दुआ दे रहे थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ये दी कि अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाइए इसलिए कि ये नहीं जानते। जवाब सही, 2 नंबर दी जाए। इस्लाम का पहला फैसला कुन मारिका कौन सा है और उसका सबब क्या है? सबब बताने। सबब क्या है? सबब क्या है? सबब सवाल इस्लाम का पहला फैसला कुन मारिका कौन सा है और उसका सबब क्या है? इस्लाम का सबसे पहला कुन मारे का एक बदर है, बदर उला कुबरा, और उसका वाक़या पेश आया था कि अबू सुफियान जब शाम के सफ़र के लिए रवाना हुए तो उन्होंने बहुत सारा लश्कर लेकर मदीने की तरफ से जा रहे थे। तो इसकी खबर अल्लाह के रसूल तक पहुंची और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले को भेजकर वो उनको रोकने के लिए भेजा, लेकिन अबू सुफियान निकल कर चला गया। फिर उसके बाद से वापसी हुई शाम से। ये वाक़या पूरा पेश है। ये जवाब अधूरा है। तिजारती का हो गया। एक नंबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफ़िले के इरादे से निकले, वो काफ़िला हाथ से निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मकसद लड़ना नहीं था, बल्कि उस काफ़िले को पकड़ना था, लेकिन वो हाथ से निकल गया। फिर ऐसा हुआ कि जब मुशरिकीन मक्का को इसकी खबर पहुँची तो अबू सुफियान ने कहला भेजा कि अब हमारा जो काफ़िला है वो बचकर निकल गया है और अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके मुखालिफ में अबू जहल था, मुसलमानों के मुखालिफ, उसने प्लानिंग की और वहाँ के अरब के जो सरदार थे उनको भड़काया और वहाँ के लोगों को भड़काया और जंग के लिए फिर तैयार किया। और फिर वो पूरा लश्कर लेकर आया तो अल्लाह के नबी को खबर पहुँची कि अभी ये मुशरिकीन मक्का क्या कर रहे हैं, लश्कर लेकर आ रहे हैं। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जंग पूरा जवाब था। 1 नंबर। जी, जंगे उहद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को कौन से 3 हिस्सों में तकसीम किया? जंगे उहद में हुजूर ने लश्कर को कौन से 3 हिस्सों में तकसीम किया और उनका परचम किनके हाथ में था? एक मुहाजिरीन का रास्ता था और एक कबीले अंसार। एक मुहाजिरीन का रास्ता था और एक कबीले अंसार औस का रास्ता और एक कबीले अंसार खजरत का रास्ता था। जवाब सही दे। नाम भी बताना है। परचम किसके हाथ में था? मुहाजिरीन के दस्ते का अलम्बरदार मुसअब बिन उमैर थे और कबीले औस के अलम्बरदार उसैद बिन हुज़ैर और कबीले खजरज के अलम्बरदार मुंजिर बिन हज़रत मुंजिर थे।
मुंजिर तो वालिद थे, बेटे का नाम बताओ पूरा। हुबाब बिन मुंजिर थे। आकर बोले यहाँ पर नंबर काटेंगे या फिर आगे? हुबाब बिन मुंजिर थे। नंबर काट दिया जाएगा, आके पूरा बोलना है। हब्बाब बिन मुंजिर। मुंजिर, जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर दिया है। अगर आइंदा ऐसा बोलेंगे नंबर काटेंगे फिर। आके बोलो ना। सहाबाए किराम मस्जिद नबवी के तामीर के वक्त कौन सा शेर गुनगुनाते थे? सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम मस्जिद नबवी तामीर कर रहे थे और कौन सा शेर गुनगुना रहे थे? शेर आप भी आगे यहाँ गुनगुनाए। माशाल्लाह पढ़ा भी है आपने। सीरत से है ना, सीरत से है ताल्लुक है उसका सीरत से जी। अल्लाह के रसूल ने बुलवाया है। अल्लाह के रसूल ने जब मस्जिद नबी की तामीर करे थे तो अल्लाह के रसूल ने कहा था अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा फरहमिल अंसार वल मुहाजिर, और उसके जवाब में अंसार ने कहा था, पूरा गुनगुनाए सहाबा किराम मस्जिद नबवी। साहबा ने कहा था उसके जवाब में लइन कादना व नबी यामल लदा का मिन्नल अमलुल मुदिल। जवाब दुरुस्त है। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को आपने जो झंडा अपनी दस्ते मुबारक से बांधा था उसका रंग कौन सा था? हजरत हमजा को आपने झंडा अपने दस्ते मुबारक से बांधा था, उसका रंग कौन सा था? सुलेमान बयान करें। सफ़ेद रंग का। क्या बोले? सफ़ेद रंग। जवाब दुरुस्त, 2 नंबर दे दिए जाएंगे। जब गज़वाए ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बह रहा था, वो कौन से सहाबी थे जो आपका खून चूसने लगे? वो कौन से सहाबी? और नबी ने उनके बारे में क्या फरमाया था? नबी ने उनके बारे में क्या फरमाया? सहाबी का नाम बताना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना है। हाँ तब हज़रत अबू सईद खुजरी के वालिद साहब थे मालिक बिन सिनान, और अल्लाह के उन्होंने जब आपको तलवार लगी चेहरे मुबारक पर तो उन्होंने खून चूसा था। अल्लाह के रसूल ने कहा इसको थूक दो, आपने कहा नहीं मैं ये थूक नहीं सकता। आपने कहा अगर किसी शहीद को देखना है चलते फिरते तो मालिक बिन सिनान को देखो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 2 नंबर इनको दिए जाएंगे। जंगे बदर में सहाबा की कमान किस सहाबा की? जंगे बदर में सहाबा की कमान किस सहाबा के हवाले की गई? और सिपह सलार आला की हैसियत से जनरल कमान कौन थे? जनरल कमांडर कौन थे? जंगे बदर में सहाबा की कमान किस सहाबा के हवाले की गई? किस सहाबी के हवाले की गई? और सिपह सलार आला की हैसियत से जनरल कमांडर कौन थे? साका की कमान थी हज़रत कैस बिन नबी सासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में, और सिपा सलार आला की हैसियत से अल्लाह के नबी ने खुद जनरल कमान था। बिल्कुल जवाब दुरुस्त, 2 नंबर दीजिए जाए। जंगे बदर के मौके पर मदीने के इंतजाम और इमामत किस सहाबी को सौंपी गई थी? जंगे बदर में जब सहाबा निकले तो मदीने की कमान, मदीने की जिम्मेदारी और इमामत अल्लाह के नबी ने किसको सौंपी थी? बयान सवाल। जंगे बदर के मौके पर मदीने की इंतजामात और इमामत किस सहाबी को सौंपी गई? हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह। नाम पूरा पता है? जंगे बदर के मौके पर मदीने के इंतजाम हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामत की जिम्मेदारी सौंपी गई। बेटे कौन है? ये लिखा हुआ है, ये किताब में ये हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, जवाब दुरुस्त है।
मुकम्मल है कि इब्ने उम्मे मक्तूम बोलना चाहिए। ये बोलना उम्मे मक्तूम कह रहे हैं, इब्ने बोले, इब्ने बोले, चलो जवाब दुरुस्त है जी। हिजरत के सफर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर किसके खैमे के पास से हुआ था? उसके खैमे के पास। उम्मे माबद के खैमे, उम्मे माबद खुजाइया के खैमे के पास। जवाब दुरुस्त, 2 नंबर दे दिए जाए इनको भी। मदीने के सबसे करीब तरीन पड़ोसी कौन थे? मदीने के सबसे करीब तरीन पड़ोसी कौन थे? वजाहत करें शुभली नौमानी। किस चीज़ में वो करीब? कबाइल, मदीने के, हाँ, कबाइल यहूदी कौन थे? कौन सा कबीला था? 2 कबीले यहूदी के थे, बनु नसीर और बनु कुरैज़ा, और अंदर मदीने के एक यहूदी कबीला बनु कैनुका था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जवाब सही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए तो बच्चों ने क्या कहा? आपका इस्तकबाल कैसे किया? क्या कहकर इस्तकबाल किया होता है? आप दो वशारत कुछ भी हो। अशार ये थे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। जवाब दुरुस्त है। मत करो लाइन काटना वाला जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का दूसरा सफर किस उम्र में किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का दूसरा सफर किस उम्र में किया? बहुत आसान सवाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का दूसरा सफ़र 25 साल की उम्र में किया। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर दिए जा रहे हैं। एक सवाल लेवल पर आ जाएगा, फिक्र मत करो। जब मजलिस शूरा बैठी बद्र के मौके पर तो वहां पर मुहाजिर भी मौजूद थे, अंसार भी मौजूद थे। उस मौके पर उस मजलिस के अंदर अंसार ने क्या कहा और मुहाजिरीन ने क्या कहा, इसकी सीरत की रोशनी में थोड़ी उदाहरण, किसने कहा और क्या कहा? पहले हज़रत अबू बकर खड़े हुए, फिर उन्होंने अच्छी तकरीर की। फिर हज़रत अली खड़े हुए, उन्होंने अच्छी तकरीर की। फिर हज़रत मिक़दाद बिन अवाम खड़े हुए, उन्होंने कहा फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ा। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ऐसा नहीं कहेंगे जैसे कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और लड़िए और हम यही बैठते हैं, बल्कि हम यूँ कहेंगे कि आप भी जाइए और आपका रब भी जाइए और लड़िए और हम भी आपके साथ शाना बशाना लड़ते हैं। तो उसके बाद में हज़रत साद बिन माज से भी पूछा था। हज़रत साद बिन माज ने पूरे कबीले अंसार की तरफ से भी यही कहा था। जवाब अभी अधूरा है। उसके बाद माइक में बोलो। फिर से अल्लाह के नबी ने मशवरा मांगा तो अंसार वाले समझ गए कि हमसे मशवरा तलब कर रहे। फिर साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और वो अल्लाह के नबी को
बताए कि हम आपसे आप जो कहिएगा, मतलब आप जहाँ ले जाना चाहिएगा हम वहाँ तक चलेंगे। और आप अगर समुंदर में कूदने कहिएगा तो सारे अंसार, सारे मदीने वाले समुंदर में कूद जाएंगे। और अगर आप हमें बरक़-ए-ग़ीमात तक ले जाना चाहेंगे तो हम वहाँ तक रास्ते वालों से लड़ते भिड़ते जाएंगे और वहाँ तक चले जाएंगे। ये साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था अल्लाह के नबी से। इनको 2.25 नंबर दे दिए जाए। दूसरा है कि हज़रत साद बिन मुआज़ ने कहा था कि जो माल आप उनसे ले लेंगे वो हमारे नज़दीक ज़्यादा बेहतर होगा जब हमारे पास रख लेंगे। ठीक है, सर जवाब मुकम्मल है। बिल्कुल सही कहा जिसने कहा। आगे चलते हैं। गज़वे ओहद में रास्ते में रईसुल मुनाफिकीन ने क्या हरकत की? रईसुल मुनाफिकीन, गज़वे ओहद में रास्ते में रईसुल मुनाफिकीन ने क्या हरकत की? रईस मुनाफिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी कर दी और 300 का लश्कर लेके वापस चले गए, जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रही। रईसुल मुनाफिकीन की वजाहत करें। अब्दुल्ला बिन रईस मुनाफिकीन। अब्दुल्ला बहुत है बेटा। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक। अब्दुल्ला बिन उबई, जवाब दुरुस्त, 2 नंबर। इसके बाद आखिरी सवाल है सुलेमान। फतेह खैबर के बाद आपके खिलाफ एक घटिया इक़दाम किसने किया था? फतेह खैबर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक घटिया इक़दाम किसने किया? सवाल समझ लो। फतेह खैबर जब पता हुआ उसके बाद किसी ने ऐसी हरकत की थी जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को सही नहीं मालूम हुई थी। वो हरकत किसने की थी? खैबर जब पता हुआ उसके बाद में, मशहूर है एकदम बिल्कुल। फ़तेह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का जहरीला गोश्त एक यहूदी औरत सलाम बिन मुश्किम की बीवी ज़ैनब बिन हारिस ने खिलाया था। बिल्कुल जवाब दुरुस्त। इनको 2 नंबर दे दिए जाए। ये आखिरी सवाल था, इसके बाद फाइनल खत्म हो चुका।